नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी और पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 17 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती और मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को इस एकादशी के दिन करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाएगी। आपके बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, इस उपाय को आपको एकादशी पर देर शाम प्रदोष काल के समय या रात्रि के समय करना है। शाम के पूजन के समय से रात्रि में आप किसी भी समय तक इस उपाय को अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सुबह आपने स्नान किया ही होगा, तो अब उपाय करने से पहले आप मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होंगे किसी भी प्रकार के 5 दीपक आप ले सकते हैं। अगर आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो शुद्ध जल से आटा गूंथ लें और आटे में नमक आदि कुछ न मिलाए। इन 5 दीपक को एक थाली में रखकर उनमें से 4 दीपक में रुई की बाती लगा लें। एक दीपक में लाल मौली की बाती लगा लें। लाल रंग के सूती धागे की बाती भी बनाकर आप लगा सकते हैं। अब लाल बत्ती वाले दीपक के साथ और एक दीपक में घी भरना है, यानी 2 दीपक में तो आपको भरना है, घी बाकी। 3 दीपक में आप घी या तेल भी भर सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद इस थाली में थोड़े से अक्षत या गेहूं के दाने भी रख लें या फिर फूल की पंखुड़ियां भी रख सकते हैं। अब इस थाली को आप अपने मंदिर के पास ले जाएं। मंदिर के सामने आप चले जाएं। अब लाल बत्ती वाला दीपक आपको भगवान विष्णु के समक्ष अक्षत पर रखकर जलाना है। इस दीपक की लौ उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। साथ में मंदिर में धूप बत्ती भी जलाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण को चंदन का भोग लगाए। फिर भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर जय मां लक्ष्मी इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमस्कार करके घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, एकादशी की रात्रि में इस तरह से दिया जलाने से भगवान लक्ष्मी नारायण असीम कृपा बरसाते हैं। घर में धन धान्य संपत्ति में कारोबार में बरकत दिलाते हैं। घर परिवार के दुख दूर होकर घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, अब जो दूसरा घी का दीपक है, उस दीपक को आपको तुलसी के पास जलाना है। तो दीपक को अक्षत का आसान देकर, यानी कि दीपक रखने से पहले आपको अक्षत रख देना है दीपक के नीचे और इसे तुलसी के पास रखकर इसे जला दे। दोस्तों, माता तुलसी लक्ष्मी स्वरूप है, हरि प्रिया है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। एकादशी पर किए गए तुलसी पूजन से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य मिल जाती है। इससे दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, कष्ट समाप्त हो जाते हैं, जीवन सुखमय तरीके से गुजरता है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो किसी मंदिर में जहां तुलसी हो वहां आप ये दीपक जला सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में विष्णु जी के सामने रखकर तुलसी मां का स्मरण कर उनके निमित्त आप ये दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में रखकर जलाना है। घर में पूजा घर के बाद सबसे पवित्र स्थान रसोई घर माना जाता है।
जहां देवी मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है। आपको एकादशी की रात अपने रसोई घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। रसोई घर में यह दीपक मां अन्नपूर्णा के नाम से जलाया जाता है, तो अक्षत का आसान देकर उस पर यह दीपक रखकर जलाएं। माता अन्नपूर्णा को नमस्कार करें, धन्यवाद करें। एकादशी की रात्रि को इस प्रकार मां अन्नपूर्णा के निमित्त दीपक जलाने से मां की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। घर में सुख संपन्नता बनी रहती है, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, सुखमय संपन्न जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चौथे नंबर का दीपक आपको अपने पितरों के निमित्त जलाना है। एकादशी की रात्रि में अपने घर की छत पर यह भी अक्षत का आसन देकर जलाना है। उस दीपक की लौ दक्षिण की तरफ रखें। दक्षिण दिशा में पितृलोक माना जाता है। यह पितरों की दिशा है। इस प्रकार दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में आने वाले सभी कष्ट संकट और परेशानी दूर हो जाती हैं। बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। निर्भीक जीवन की प्राप्ति होती है। और अगर आपके घर पर छत ना हो तो घर के आंगन में, और आंगन भी ना हो तो घर में किसी साफ स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ बाती रखें और इस दीपक को पितरों के निमित्त जलाएं। ये दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर भगवान विष्णु जी को नमस्कार करके पितरों की शांति की प्रार्थना करें, क्योंकि शास्त्रों में विष्णु जी को पितृदेव कहा गया है। और आखिरी दीपक आपको इस एकादशी की रात्रि में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाना है। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी की रात्रि में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। उनके स्वागत के लिए आपको ये दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करती है, उस घर में वास करती हैं, और जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, धन संपदा सुख समृद्धि से घर भर जाता है। दोस्तों, ये 5 दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उन्हें सीधे जमीन पर ना रखें। अक्षत गेहूं या फिर फूल की पत्तियों का आसन जरूर दें, तभी ये उपाय सफल होते हैं। इन उपायों का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी के दिन सात्विक रहे। दीपक जलाते समय जूते चप्पल ना पहने। दोस्तों, इस उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ ही समस्त देवी देवताओं की और पितरों की कृपा मिल जाती है। इससे जीवन की सभी परेशानियां खत्म होती हैं, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, धन धान्य संपत्ति में कभी कमी नहीं होती, सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर इस उपाय को जरूर आजमाएं और जीवन के दुखों को दूर करें। आज के बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।